राधे राधे दोस्तों, अक्षता दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। यह करवा चौथ व्रत कथा है। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। वहाँ एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहू और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चंदा नहीं निकला, चंदा के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। अपनी बहन के उत्तर को सुनकर साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां अग्नि जला दी। फिर वापस घर आकर उन्होंने छलनी से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, देखो बहन, चंद निकल आया है, अब तुम इसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चंदा निकल आया है, तुम लोगों भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चंदा नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उनके प्रकाश को चंदा के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चंदा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ के व्रत भंग करने के कारण विधानहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति सख्त बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने लिए किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धापूर्वक आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उस सभी प्रकार के रोगों से मुक्त किया, धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भावपूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त हो जाता है और सुख जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल अक्षता दर्शन को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।